नमस्कार। आज इस चर्चा में हम हाल की कुछ जरूरी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर एक नजर डाल रहे हैं। जी। ये जानकारी एक काफी विस्तृत समसामयिक दस्तावेज से ली गई है। हमारा इरादा है कि इसमें से सबसे अहम और दिलचस्प बातें निकालें और समझें कि इनके मायने क्या हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कई अहम बातें हुई, जैसे भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह, वो जागुआर लड़ाकू स्क्वाड्रन में परमानेंट कमीशन पाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। अच्छा। ये वाकई बड़ी खबर है। ये दिखाता है कि कैसे रक्षा जैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं के लिए रास्ते खुल रहे हैं। अर्थव्यवस्था की तरफ देखें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY जिसे कहते हैं, उसकी लिमिट बढ़ गई है। हाँ, बिल्कुल। वो योजना जो 2015 में शुरू हुई थी छोटे उद्यमों के लिए, उसकी लोन सीमा अब 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। डबल। हाँ, और एक नया टियर भी जोड़ा है, तरुण प्लस। तरुण प्लस। जी, ये 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के लोन कवर करेगा। तो इसका मतलब शायद मकसद ये है कि छोटे कारोबारी सिर्फ बिजनेस शुरू ना करें, बल्कि उसे बढ़ाएं भी, स्केल अप करें। हाँ, बिल्कुल, उसे स्केल अप करने में मदद मिले। ये तो छोटे व्यवसायों के लिए अच्छी खबर है। और बुनियादी ढांचे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक बड़ी पहल हुई है केरल में। जी हाँ, केरल में विजनाजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, उसका उद्घाटन हुआ है। और खास बात यह है कि यह भारत का पहला गहरा पानी वाला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट मतलब बड़े जहाजों का सामान सीधे यहीं छोटे जहाजों में लोड हो सकेगा। बिल्कुल, इससे भारत एक बड़ा लॉजिस्टिक्स हब बन सकता है और वो ट्रांसपोर्ट का टाइम और लागत दोनों कम हो सकती है। ये तो व्यापार के लिहाज से काफी अहम हो सकता है। और इसी तरह की एक और पहल रेलवे में हुई है ना। हाँ, हैदराबाद में। सही कहा। हैदराबाद का बेगमपेट रेलवे स्टेशन वो पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा चलाया जाने वाला पहला स्टेशन बन गया। वाह, ये भी महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण है। अच्छा, अब प्रशासन और तकनीक की बात करें तो CBI ने ऑपरेशन हॉक शुरू किया है। ये किस बारे में है? देखिए, ऑपरेशन हॉक जो है वो ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री यानी CSAM उससे निपटने पर केंद्रित है। और तकनीक के इस्तेमाल का एक और उदाहरण है स्वामित्व योजना। हाँ, स्वामित्व योजना, जिसके तहत प्रधानमंत्री ने भी 65 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड बांटे हैं। ये वही योजना है ना जो गांव में ड्रोन से जमीन की मैपिंग करती है? जी हाँ, वही। इसका सीधा फायदा है कि ग्रामीण संपत्ति मालिकों को उनके मालिकाना हक का पक्का दस्तावेज मिल रहा है। जमीनी विवाद कम करने में काफी मदद मिलेगी इससे। सही बात है। अच्छा, भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में भी कुछ विस्तार हुआ है? हाँ, हुआ है। केंद्र सरकार ने 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया। ओह, तो अब कुल कितनी हो गई? पहले 6 थी शायद। हाँ, पहले 6 थीं। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया। अब 5 और जुड़ गईं, तो कुल 11 भाषाएं हो गई हैं इस सूची में। शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से क्या होता है? मतलब शायद इन भाषाओं के अध्ययन और प्रचार के लिए केंद्र से ज्यादा मदद मिलती होगी? हाँ, कुछ वैसा ही है। अकादमिक मान्यता बढ़ती है, संरक्षण के प्रयास तेज होते हैं। और संस्कृति से जुड़ा एक और सम्मान है, अयोध्या राम मंदिर को मिला है वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार और ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। अच्छा, अब अंतरिक्ष की बात करते हैं। गगनयान मिशन के लिए नाम फाइनल हो गए हैं। जी हाँ, 4 अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। वाह। और इनके साथ होंगी व्योम मित्रा, वो भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री होंगी। ये भारत के अपने मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। राज्यों से भी कुछ खास खबरें हैं। मिजोरम का जिक्र है। मिजोरम, वो करीब 98.2% साक्षरता दर के साथ भारत का पहला, आप कह सकते, पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। 98.2%? बहुत बढ़िया। और उत्तर प्रदेश ने भी एक अनोखी पहल की है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाली भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। विस्टाडोम? हाँ, मतलब शीशे की छत और बड़ी खिड़कियों वाली ट्रेन। हाँ, बिल्कुल, जिससे जंगल का नजारा शानदार दिखे। पर्यटन और पर्यावरण को जोड़ने का एक दिलचस्प तरीका है ये। हाँ, दिलचस्प। चलिए अब जरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नजर डालते हैं। ब्रिक्स समिट हुई थी हाल में। जी, 2024 की ब्रिक्स समिट रूस के कजान शहर में हुई। थीम थी न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। और इसमें नए सदस्य भी जुड़े हैं शायद। हाँ, इस बार समूह का विस्तार भी हुआ। हाँ। मिस्र, इथोपिया, ईरान
और संयुक्त अरब अमीरात ये नए सदस्य बने हैं। ओ, 4 नए सदस्य। तो क्या इससे ग्रुप के अंदर फैसले लेने का तरीका या आपसी तालमेल पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ये तो देखने वाली बात होगी। यकीनन समूह की गतिशीलता बदलेगी और शायद वैश्विक मंच पर इसका प्रभाव भी बढ़े। खैर, दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव का भी जिक्र है दस्तावेज में। हाँ, ऐसा बताया गया है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि जो 1960 की है उसे निलंबित कर दिया और जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौते समेत सभी द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित कर दिया। ये तो काफी गंभीर घटनाक्रम है। बिल्कुल। वैश्विक पहचान की बात करें तो टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। अच्छा। और ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है बीन रॉट। बीन रॉट, इसका क्या मतलब हुआ? ये असल में उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो थोड़े शांत, अंतर्मुखी या मतलब सामाजिक रूप से थोड़ा अलग थलग रहना पसंद करते हैं। दिलचस्प है। शायद आज की तेज रफ्तार दुनिया में बढ़ती अंतर्मुखता को दिखा रहा है ये। हो सकता है रक्षा और विज्ञान में देखें तो दस्तावेज में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसे सुदर्शन चक्र भी कहा जा रहा है, उसका भी उल्लेख है। अच्छा। और ऑपरेशन ब्रह्मा, वो म्यांमार में भूकंप राहत के लिए चलाया गया था। खगोल विज्ञान में भी एक बड़ी खबर है। शनि ग्रह सैटर्न अब 274 पुष्ट चंद्रमाओं के साथ सौर मंडल का किंग बन गया है। बृहस्पति को पीछे छोड़ दिया। 274 चांद, वाह। और भारत के आदित्य L1 ने भी कुछ खास भेजा है। हाँ, आदित्य L1 ने सूरज की एक ज्वाला मतलब सोलार फ्लेयर, उसके अंदर एक बहुत चमकदार बिंदु कर्नेल की पहली तस्वीर ली है। ये कर्नेल क्या है, कैसे बनता है, इसे समझने से शायद सूरज की ऊर्जा निकलने की प्रक्रिया के बारे में और जानकारी मिले। विज्ञान में तो काफी कुछ चल रहा है। अब खेल जगत की बात करें। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने आखिरकार 2025 में अपना पहला IPL खिताब जीत लिया। हाँ, और शतरंज में तो भारत ने इतिहास ही रच दिया। बुडापेस्ट में 45वां शतरंज ओलंपियाड हुआ, उसमें भारत ने ओपन और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते। दोनों में गोल्ड, ये तो कमाल है। और विश्वनाथन आनंद? हाँ, विश्वनाथन आनंद ने 2024 लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप जीती। वाह। पैरालंपिक्स पर भी प्रदर्शन शानदार था, पेरिस 24 में। जी हाँ, पेरिस 2024 पैरालंपिक्स में भारत ने कुल 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य थे। अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में, सुमित अंतिल ने एथलेटिक्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। और आखिर में कुछ प्रमुख पुरस्कारों पर नजर डाल लेते हैं। नोबेल पुरस्कार? हाँ, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापान के संगठन हिदांक्यो को मिला है। ये संगठन परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लिए दशकों से काम कर रहा है। और साहित्य का नोबेल दक्षिण कोरिया की हान कांग को मिला है। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है। जी, कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत, PV नरसिम्हा राव मरणोपरांत और डॉक्टर MS स्वामीनाथन मरणोपरांत, हरित क्रांति के जनक। तो ये थी इस दस्तावेज से निकाली गई कुछ मुख्य और वाकई रोचक बातें। तकनीकी तरक्की से लेकर वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका और महत्वपूर्ण सम्मानों तक काफी कुछ कवर हुआ। जी बिल्कुल। हाँ, काफी कुछ घटा है। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है। देखिए, दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय। तो इन बड़े बदलावों का हमारे रोजमर्रा के स्थानीय जीवन और समुदायों पर भले ही सीधे न दिखें, पर किस तरह का अप्रत्यक्ष लेकिन गहरा असर पड़ सकता है, और हम इन बदलावों के प्रति और सजग कैसे रह सकते हैं, इस पर सोचने लायक बात है।